हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिमांड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि डिमांड कितने टाइप की होगी, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। फिर हमने देखा था कि डायग्राम डिमांड कर्व का कैसे जाता है, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। चलिए आप लोग फटाफट से अपनी नोटबुक्स निकालो और हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अगर आप लोगों से एग्जाम में फैक्टर्स वर्ड पूछे या फिर अगर आप लोगों से एग्जाम के अंदर वर्ड पूछे डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स, या फिर अगर आप लोगों से पूछे डिमांड फंक्शन, मतलब तीनों में से अगर आप लोगों से कुछ भी पूछे तो आप लोगों का आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम एक ही रहेगा, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर डिमांड फंक्शन। बेसिकली हम लोग डिमांड फंक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, डी ऑफ एक्स से। डिमांड फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, डी एक्स से डिनोट करेंगे। तो डिमांड फंक्शन बेसिकली क्या है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराता है कि जो भी फैक्टर्स आप लोगों के आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करेंगे ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली डिमांड फंक्शन। यानी कि डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, अब क्या क्या फंक्शंस होंगे, तो पहले नंबर पे आप लोग लिखिए फटाफट से प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, फिर आप लोग लिखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर आप लोग लिखिए यहां पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर आप लोगों के पास आएगा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और लास्ट नंबर पर आप लोगों के पास आएगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। बेसिकली आप लोगों के पास ये पांच फंक्शंस होंगे, यानी कि ये पांच फैक्टर्स होंगे जो आप लोगों की डिमांड को अफेक्ट करेंगे। अब आप लोग यहां पर लिखिए फैक्टर्स, फैक्टर्स। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में लिखवा रहा हूं यहाँ पे। बेसिकली हमारे जो ये फैक्टर्स होंगे वो टोटल वो दो टाइप के होंगे फैक्टर्स। अब सर ये दो टाइप के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, अगर हम लोग बात करें इन फैक्टर्स की, तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। यहां पर हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। अब सर ठीक है, यहां पर बात हम लोगों ने कर ली प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। बेसिकली हम लोग इस प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी को डिनोट करेंगे किससे, प्राइस ऑफ एक्स से, यानी कि पी ऑफ एक्स। यानी कि हम लोगों ने जो ये पहला यहां पर लिखा है ना प्राइस ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। बाकी के आप लोगों के जितने भी फैक्टर्स बच गए हैं, यानी कि प्राइस ऑफ आर, यानी कि रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, या फिर एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, इन सारी चीजों को बेसिकली हम लोग डाल देंगे कहां पर, अपने अदर फैक्टर्स के अंदर डाल देंगे। क्या डालेंगे, अदर फैक्टर्स। तो क्या क्या होंगे वो अदर फैक्टर्स के अंदर, तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करेंगे अदर फैक्टर्स के अंदर, यहां पर आएगा पी ऑफ आर। तो क्या मतलब है सर इस पी ऑफ आर का, इस पी आर को बेसिकली हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बोला जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है सर। फिर आप लोगों के सामने आया वर्ड ये वाई। वाई को हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर बोला जाता है। और नेक्स्ट नंबर पर आप लोगों के पास आता है टी एंड पी। इसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बोला जाता है इसे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर ई की। इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। तो अब हम लोग एक एक करके सारे के सारे इन पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को अच्छे एग्जांपल्स देते कि मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि क्या होंगे आप लोगों के फैक्टर्स जो आप लोगों की डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग अगर बात करते हैं यहां पर अपने प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी की, क्या मतलब है इस प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी का, हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को बता दूं, यहां पर हम लोग जब भी बात करेंगे अपने प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी की, या हम लोग जब भी बात करेंगे अपने इन अदर फैक्टर्स की, तो यहां पर आप लोगों को ना एक एजम्पशन लेनी है। सर क्या एजम्पशन लेनी है, ध्यान से सुनो। यहां पर हम लोगों को बेसिकली एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी, तो यहां पर लिख लो एजम्पशन क्या होगी हम लोगों के पास। एजम्पशन हम लोग यहां पर ये लेके चलेंगे कि जब भी हम लोग बात करेंगे ना अपनी किसी चीज की प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी की, तो यहां पर हम लोग साफ साफ बोल के चलेंगे अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है सर, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पर हम लोग बात करके चलेंगे क्या, अदर फैक्टर्स बोलिए या फिर आप लोग अदर थिंग्स बोलो। तो यानी कि हम लोगों को ये बात के मान के चलनी है कि अगर हमारी डिमांड को प्राइस अफेक्ट करेगा ना, तो यानी कि जितने भी मैंने यहाँ पर अदर फैक्टर्स लिखे हैं वो यहाँ पर क्या रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। मतलब आप लोगों की इनकम, आप लोगों का टेस्ट, आप लोगों का एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, ये चीजें आप लोगों के यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग बात करें कहां पर, अदर फैक्टर्स की, मतलब जब हमारी डिमांड को हमारे अदर फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो उस केस के अंदर हम लोगों को याद रख के चलना है। सर क्या याद रख के चलना है, यहां पर आप लोगों को जो ये प्राइस होगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर आप लोग मान के चलोगे प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट।
मतलब सिंपल सी बात आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जब आप लोग प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी की बात करेंगे तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, जब आप लोग अदर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो प्राइसेस को आप लोगों को क्या मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है। ये आप लोगों को एक बेसिक assumption यहां पर क्या करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है सर, हमने आपकी बात मान लिया। तो अगर हम लोग बात करें इससे आगे की, तो सबसे पहले नंबर पर आप लोगों के सामने आता है ये प्राइस ऑन ओन कमोडिटी सर है क्या, क्या है ये प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ये किस तरीके से हमारी डिमांड को अफेक्ट करके चलेगा। आज हम लोग सबसे पहले नंबर पर इसकी बात करते हैं। देखिए नंबर 1, तो यहां पर आप लोग लिखिए प्राइस ऑफ एक्स। तो इस प्राइस ऑफ एक्स का क्या मतलब है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, हमने बात मान ली। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे सर, पी ऑफ एक्स से डिनोट करने वाले। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। चलिए देखिए इधर ध्यान से। अब ये प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी क्या कहता है, देखिए आप लोगों को अच्छे से पता है बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास क्या, आप लोगों का प्राइस, और एक क्या होगा आप लोगों के पास, आप लोगों की क्या, क्वांटिटी डिमांडेड। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब जब भी आप लोगों के किसी भी चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 2 3 4, तो मुझे जरा आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे आप लोगों के प्राइसेस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि पहले आप लोगों का जब प्राइस 1 था तो आप लोग क्वांटिटी डिमांड कितना यूज करते थे, 5। उसके बाद आप लोगों का प्राइस बढ़ गया यानी कि 1 से कितना हो गया, 2। तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कम करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप लोगों की चीजों के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों की जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो बेसिकली क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। यानी कि अगर हम लोग यहां पर बात करें इसके अंदर कि प्राइसेस अगर आप लोगों के इंक्रीज हो रहे होंगे तो आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। हाँ जी, तो अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम इसका बनाते हैं तो डायग्राम किस तरीके से हम लोगों का बनेगा, देखिए आप लोगों को मैंने कल भी बताया था क्या कि डिमांड कर जो आप लोगों का होगा वो कैसे जाएगा, स्लोप्स डाउनवर्ड। यहां पर आप लोगों का लिख देंगे प्राइस और यहां पर आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। तो बताइए जरा फटाफट से, डिमांड कर बेसिकली कैसे जाने वाला आप लोगों का, स्लोप्स डाउनवर्ड जाने वाला, स्लोप्स डाउनवर्ड। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे क्या, डी एंड डी। तो आई होप आप लोगों को ये प्राइस किस तरीके से आप लोगों को अफेक्ट करेगा, आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड को, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या कहता है प्राइस, प्राइसेस इंक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, और प्राइसेस डिक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। मतलब ये आप लोगों का क्या रहेगा, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी रहेगा। तो यहां पर जब भी आप लोग बात करेंगे प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी की तो आप लोग यहां पर ये नहीं देखेंगे कि आप लोगों की इनकम बढ़ रही है या आप लोगों की इनकम कम हो रही है, या फिर आप लोग यहां पर नहीं देखेंगे कि हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहा है। तो ये चीजें हम लोग यहां पर नोटिस नहीं करेंगे, कब, जब आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी की बात कर रहे हैं। गॉट इट, चलिए जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने यहां पर क्या, पी ऑफ आर की। बेसिकली ये जो पी ऑफ आर है क्या चीज, इसकी हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो इस प्राइस ऑफ पी ऑफ आर को बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या बोला जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बोला जाता है बेसिकली से। अब सर ये है क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बेसिकली इस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर हम लोग दो चीजों की बात करने वाले हैं। सर क्या होंगी वो दो चीजें, अब हम लोग यहाँ पर दो चीजों की वो बात क्या क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए इधर। देखिए जब भी हम लोग बात करें यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की तो यहाँ पर हमारे पास दो गुड्स सामने आती है हमारे, सर वो कौन सी होंगी दो गुड्स, तो सबसे पहले नंबर पर आप लोगों के पास आती है क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होंगे आप लोगों के पास, सब्स्टिट्यूट गुड्स आने वाली, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और दूसरे नंबर पर आप लोगों के पास आने वाली है कौन सी वाली गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। एक क्या होंगी आप लोगों की, सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी, और दूसरे नंबर पर आप लोगों की क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आने वाली है। तो सर क्या होंगी अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्या होंगी आप लोगों की सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बातें करने वाले हैं। बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी कौन सी, इसके फटाफट से आप लोग मेरे साथ डेफिनेशन लिखिए। दीज आर दोज गुड्स, these are those goods which can be used in place of each other, in place of each other। बेसिकली हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होंगी कि अगर हमारे को एक चीज नहीं मिल पाए तो उसके क्या होंगे, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। मतलब अगर हमारे को एक चीज नहीं मिली तो उसके बिहाफ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज का यूज कर रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग और बात करें यहाँ पे, देखिए ध्यान से, मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल भी ले रखा है, टी एंड कॉफी। इसके परफेक्ट एग्जांपल्स क्या क्या होंगे आप लोगों के पास,
इसके पास होंगे आप लोगों के एग्जांपल्स क्या क्या, टी कॉफी आप लोगों का इसका परफेक्ट एग्जांपल आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के सामने मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड का बर्गर, और आप लोगों के सामने बर्गर किंग का बर्गर, ये आप लोगों के सामने क्या है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का पार्ट बन जाएगा। फिर आप लोगों को पता है, आप लोगों को अच्छे से, कि आप लोगों की पेप्सी और आप लोगों की कोक, ये भी क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट बनेंगे। तो इसका मतलब इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पर अपनी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो ये कौन सी होंगी, दीज आर दोज गुड्स, दीज आर दोज गुड्स which complete the demand, which complete the demand for each other। यानी कि जो हम लोग क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होंगी, जो दीज आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, यानी कि कहने का मतलब जिसकी डिमांड एक दूसरे के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। सर ऐसी कौन सी गुड्स होंगी आप लोगों के पास, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके अंदर आप लोगों को पहले नंबर पर आने वाली है क्या, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, ये आप लोगों का एक परफेक्ट एग्जांपल है, कार पेट्रोल आप लोगों के पास हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का ब्रेड बटर, ब्रेड बटर, ये भी क्या है आप लोगों की कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद आप लोगों के सामने एग्जांपल में हम लोग डाल देंगे मार्कर इंक, क्या डल जाएगी आप लोगों के पास, मार्कर इंक डल जाएगा। उसके बाद आप लोगों के सामने एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टेनिस और बॉल, टेनिस और बॉल। हाँ जी, तो इसका मतलब यानी कि टेनिस, ये रैकेट, रैकेट आप लोगों के सामने, रैकेट, इसको टेनिस बोलो रैकेट बोलो एक ही बात है। तो रैकेट और आप लोगों की बॉल, तो यानी कि ये चीजें क्या होंगी आप लोगों के सामने, आप लोगों की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मानी जाती हैं। तो सर ये आप लोगों की डिमांड को अफेक्ट कैसे करेंगी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए मेरी बात को, मैं आप लोगों से एग्जांपल डिस्कशन करने वाला हूं यहाँ पे। तो सर क्या एग्जांपल होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। लेट्स सपोज आप लोगों के सामने दो चीजें हैं। नंबर वन हम लोग एग्जांपल लेंगे पहले नंबर पे अपनी सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो सर क्या होंगी, मान लीजिए आप लोगों के पास ये एक है पेप्सी और एक आप लोगों के सामने क्या, कोक, ठीक है जी। और इन दोनों की ही प्राइसेस, इन दोनों की ही प्राइसेस फॉर एग्जांपल 30 रुपीज और 30 रुपीज है। तो इसका दोनों में तो फर्क है ही नहीं। जो यहां से मेरी गुड होगी ना, यानी कि जो मेरी ओन गुड होगी, वो क्या होगी आप लोगों की पेप्सी, और आप लोगों की जो सब्स्टिट्यूट गुड होगी, यानी कि आप लोगों की जो सब्स्टिट्यूट गुड होगी, वो क्या होगी, कोक। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने कहा अगर आप लोगों के कोक के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, अगर आप लोगों के कोक के प्राइसेस, यानी कि यहां पर मेरी गुड के प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए, ना ही मेरी गुड के प्राइसेस डिक्रीज हुए, मतलब अगर आप लोगों के कोक के प्राइसेस यहां से इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि कोक के प्राइसेस क्या हो गए, यहां से आप लोगों के पास इंक्रीज हो गए। तो जरा मुझे आप लोग फटाफट से बताइए कि कोक के प्राइसेस इंक्रीज होने से बताओ मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सर आप बोलेंगे कुछ भी नहीं। अरे पड़ेगा, 100% पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, कि अगर आप लोग देखो, आप लोगों का जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या होगा, कोक, यानी कि पेप्सी और दोनों क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट गुड है। मतलब अगर आप लोगों के पास कोक नहीं है तो आप लोग क्या ले लेंगे, पेप्सी ले लेंगे, और अगर पेप्सी नहीं है तो आप लोग क्या कर लेंगे, कोक ले लेंगे। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रखा है, कोक के प्राइसेस इंक्रीज होने से, तो क्या होगा, जितने भी लोग मार्केट के अंदर कोक का यूज कर रहे होंगे, तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर सेम रेट पर आप लोगों को पेप्सी मिल रही है, तो बताओ जितने भी कंज्यूमर, यानी कि आप लोगों के जितने भी कंज्यूमर कौन, यानी कि कोक यूज कर रहे होंगे, वो कहां शिफ्ट कर जाएंगे, सर आप लोगों की पेप्सी पे शिफ्ट कर जाएंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्राइसेस अगर आप लोगों के रेज हो रहे हैं, यानी कि आप लोग बोलेंगे कि अगर आप लोगों के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, किसके, सब्स्टिट्यूट गुड के, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज, तो इससे होगा क्या, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगी, यहां से इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब प्राइसेस किसके बढ़े, सब्स्टिट्यूट के। लेकिन इससे हुआ क्या, हमारी जो हमारी ओन कमोडिटी है, इनकी हमारी जो ओन क्या की पेप्सी है, इसकी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड रेज। अब देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी क्या कहता था, कि प्राइसेस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहां पर तो उल्टा है, हमने तो अपनी गुड के प्राइसेस को चेंज ही नहीं किया, लेकिन इससे फिर भी क्या हुआ, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ से रिलेशनशिप कैसा होगा, इसके अंदर बताइए, पॉजिटिव रिलेशन होगा या नेगेटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जब भी आप लोगों को पता है कि आपके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होने से क्या हुआ है, आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, रेज हो गई। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों जो एरोस मैंने लगाए हैं वो ऊपर की तरफ है। तो जब भी आप लोगों के दोनों एरोस सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, तो बेसिकली उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिलेशन। क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन बोलेंगे।
तो एक बात आप लोग मेरी और याद रखना, जब भी आप लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिव रिलेशन की, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, जो आप लोगों का डायग्राम जाने वाला होगा ना, तो डायग्राम आप लोग कैसे लेकर के जाएंगे, बिल्कुल स्लोप्स अपवर्ड लेके जाएंगे। तो डायग्राम कैसे जाएगा आप लोगों का, स्लोप्स अपवर्ड। इस तरीके से आप लोगों का डायग्राम जाएगा, डी और डी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग कौन सी गुड्स बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स का नाम देंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो सर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी वाली होंगी, बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होंगी, जो एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करेंगी, यानी कि जिसका एक दूसरे के बिना काम चल ही नहीं सकता। अगर हम लोग बात करें मार्कर और इंक, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद ब्रेड जैम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ब्रेड बटर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, टेनिस और बॉल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब एक की डिमांड के, यानी कि एक के प्राइसेस बढ़ने से दूसरे की डिमांड में 100% क्या आएगा, चेंज आने वाला होता है। तो सर क्या होगा, यहां पर हम लोग बात करने वाले इसके अंदर, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप लोगों के ना पेट्रोल के प्राइसेस, अगर आप लोगों के पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो गए, हाई हो गए, आप लोगों के पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो जरा मुझे बताइए कि पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होने से बताओ आप लोगों के कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो प्राइसेस तो इंक्रीज किसके हुए हैं, पेट्रोल के हुए, लेकिन हमारी क्वांटिटी यानी कि कार की क्वांटिटी डिमांडेड पे बताइए क्या फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे भैया कार की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब प्राइसेस किसके इंक्रीज हुए हैं, पेट्रोल के, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा, आप लोगों की कार की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। ठीक है सर, हमने बात मान ली आप लोगों की। उसके बाद हम लोग बात करें किसकी, ब्रेड बटर की, ब्रेड बटर की। अगर आप लोग बात करें कि आप लोगों के बटर के प्राइसेस, आप लोगों के बटर के प्राइसेस क्या हो गए, हाई हो गए। तो बटर के प्राइसेस हाई होने से आप लोगों की ब्रेड की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ेगा। तो सर आप बोलोगे ब्रेड की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल। नंबर 3, आप लोगों ने बोला मार्कर और इंक। तो देखो आपको पता है कि मार्कर और इंक एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मुझे बताइए जरा, इंक के प्राइसेस हाई होने से, इंक के प्राइसेस हाई होने से क्या होगा, किसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। सर मार्कर की डिमांड मार्केट के अंदर कम हो जाने वाली है। लोग तो बोर्ड यूज करना शुरू कर देंगे, व्हाइट वाला नॉर्मल, यानी कि चॉक्स वगैरह से लिखना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर इसके प्राइसेस क्या हो गए हैं, काफी हाई। और इससे फर्क क्या पड़ेगा, आप लोगों की मार्कर की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के ब्रेड जैम की अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर आप लोगों के जैम के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, अगर आप लोगों के जैम के प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों की ब्रेड की क्वांटिटी डिमांडेड पे। तो आप लोगों की ब्रेड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो यहाँ पे आप लोगों ने चारों एग्जांपल्स के अंदर एक बात देखी होगी कि एक चीज के प्राइसेस बढ़ने से दूसरे की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रही है, कम। एक के प्राइसेस बढ़ रहा है तो दूसरे का, यानी कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका उसकी डिमांड क्या हो रही है, मार्केट के अंदर कम हो रही है। तो यानी कि आप लोगों को मैं पूछूं, अगर बताइए आप लोग यहाँ पे जरा रिलेशन क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, तो आप बोलोगे सर रिलेशन कैसा होने वाला है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स। तो इसका मतलब अगर रिलेशन यहाँ पर इनवर्स नजर आ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोग बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, प्राइसेस, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का, क्वांटिटी डिमांडेड, और ऊपर क्या लिखेंगे आप लोग, प्राइसेस लिखेंगे। तो इसका मतलब जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर लिखा प्राइस और यहाँ लिखा आप लोगों ने क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, आप लोगों को नजर आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, यहाँ से आप लोगों की क्या इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज। प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, अगर आप लोगों के प्राइसेस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो रिलेशन कैसा होने वाला है यहाँ पर, सर इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे क्या, डी डी, यानी कि इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिलेशनशिप कैसा रहेगा आप लोगों का, रिलेशन कैसा रहेगा आप लोगों का, इनवर्स रिलेशन रहेगा, इनवर्स। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम क्या होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनके थर्ड फैक्टर जिसके हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं एक बार यहां से। हाँ जी, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली यहाँ पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, वाई से। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब आप लोगों को देखना होगा कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर आप लोगों की डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट करेगी, यहां पर हम बात करते हैं। बेसिकली हम लोग जब भी बात करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर की, तो वहां पर हम लोग 3 गुड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने आप लोगों को लिखा क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और जब भी हम लोग बात करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर की, तो यहां पर हम लोग 3 गुड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। लिखिए यहां पर पहले नंबर पर आप लोगों के सामने आने वाला है क्या, नॉर्मल गुड्स। क्या आने वाली है, नॉर्मल गुड्स आने वाली है।
ठीक है सर। दूसरे नंबर पर आप लोगों के पास आने वाली है क्या, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स होंगी। और तीसरे नंबर पर आप लोगों के पास आने वाली है कौन से वाली, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स। क्या आने वाली है, नेसेसिटी गुड्स आने वाली है। तो सर अब ये बताइए कि आप लोगों की इनकम ऑफ द कंज्यूमर को ये कैसे अफेक्ट करेंगे तीन गुड्स, यानी कि नॉर्मल, इंफीरियर और नेसेसिटी गुड्स। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम लोग एक एग्जांपल से इसकी डिस्कशन भी करेंगे। सपोज आप लोगों की जो मार्केट में इनकम है ना, फॉर एग्जांपल वो है आप लोगों की कितनी, 10,000 रुपीज। आप लोगों की मार्केट में इनकम कितनी है, 10,000 रुपीज इनकम है। और यहां पर इनकम आप लोगों की कितनी, 10,000 रुपीज। तो मैंने आप लोगों को बोला कि ना आप लोग नॉर्मली जैसे दो टाइप के आप लोगों को पता है घी आते हैं, एक आता है क्या, देसी घी, एक आता है क्या, डालडा। मतलब जब आप लोगों की इनकम टोटल 10,000 रुपीज थी, तो नॉर्मल आप लोगों की इनकम कम है, तो आप लोग क्या यूज करते थे, बेसिकली डालडा यूज कर रहे थे। जब आप लोगों की इनकम क्या है, बहुत कम है, यानी कि 10,000 रुपीज ही है, तो आप लोग किस चीज का यूज कर रहे हो, डालडा घी का यूज कर, डालडा घी का यूज कर रहे हो। तो मैंने आप लोगों को बोला, तो जैसे ही आप लोगों की इनकम 10,000 से बढ़ करके मान लीजिए 1,00,000 रुपए हो गई, 10,000 रुपीज से इंक्रीज होगी, कितने हो गई, 1,00,000। तो जरा मुझे आप लोग खुद बताओ, आप लोग खुद बताओ, अगर आप लोगों की इनकम 10,000 रुपीज से बढ़कर के 1,00,000 हो गई, तो बताओ क्या आप लोग देसी घी यूज शुरू करोगे या नहीं करोगे। यस, हम लोग क्या करेंगे, डालडा की जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी, यानी कि डालडा की जो कंजम्पशन होगी, वो क्या करोगे आप लोग, कम कर दोगे। और यहां से आप लोग क्या करोगे, देसी घी की जो कंजम्पशन होगी, देसी घी की जो कंजम्पशन होगी, उसको तुम लोग क्या कर लोगे, इंक्रीज कर दोगे, इंक्रीज करोगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी यहां तक की बातें, कि अगर आप लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से देसी घी की क्वांटिटी डिमांडेड को, कंजम्पशन को इंक्रीज, और यहां पर जो डालडा की कंजम्पशन होगी उसको क्या आप लोग करोगे, डिक्रीज करोगे। ऐसे ही हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। आप लोगों को पता है दो टाइप के मिल्क होते हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, एक है आप लोगों का क्या, डबल टोन मिल्क, और एक आप लोगों का कौन सा वाला, फुल क्रीम। ये कौन सा है आप लोगों का, फुल क्रीम मिल्क, और ये आप लोगों का क्या है, डबल टोन, डबल टोन मिल्क। तो जैसे आप लोगों को पता होगा 21 रुपीज की आप लोगों की ये आती है, और 29 रुपीज की आप लोगों की फुल क्रीम मिल्क की पैकेट आता है। तो जरा मुझे आप लोग बताइए, जब आप लोगों की इनकम नॉर्मल थी, यानी कि जब आप लोगों की इनकम फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज है, तो आप लोग क्या यूज करते थे उस टाइम पे, आप लोग यूज करते थे क्या, डबल टोन मिल्क आप लोग यूज करते थे। मैं कह रहा हूं जी, जैसे आप लोगों की इनकम इंक्रीज होकर के 5,000 से 50,000 रुपीज हो गई, तो जरा मुझे आप लोग बताओ, मिल्क अच्छा यूज करना शुरू करोगे नहीं, अरे सर बिल्कुल यूज करना शुरू करेंगे। तो इस केस के अंदर आप लोगों ने क्या यूज करना शुरू कर दिया, फुल क्रीम मिल्क यूज करना शुरू कर दिया। मतलब आप लोगों ने क्या किया है, डबल टोन मिल्क की जो कंजम्पशन है उसको क्या कर दिया आप लोगों ने, यहां से डिक्रीज, और जो फुल क्रीम मिल्क है उसकी कंजम्पशन आप लोगों ने क्या कर दिया है, इंक्रीज। यस और नो। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर नॉर्मल गुड्स कौन सी होंगी, इंफीरियर कौन सी होंगी, और नेसेसिटी गुड्स कौन सी होंगी। बेसिकली नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जब आप लोगों की इनकम इंक्रीज हो, और आप लोग उसकी कंजम्पशन को भी क्या कर ले, इंक्रीज कर दे, उसे हम लोग कौन सी गुड्स बोलेंगे, नॉर्मल गुड्स का नाम देंगे। तो नॉर्मल गुड्स कौन सी, आप लोगों की इनकम के बढ़ने से उनके आप लोग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को भी क्या कर रहे हो, रेज कर रहे हो, तो ऐसी गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल गुड्स बोलेंगे। यानी कि नॉर्मल गुड्स के अंदर इनकम का और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन जो होगा वो कैसे होगा, सर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जहां पर भी आप लोगों को रिलेशनशिप पॉजिटिव नजर आ रहा होगा, तो आप लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, डिमांड कर्व कैसे बनाएंगे पॉजिटिव का, कैसे जाएगा वो, अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी डी आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा, तो स्लोप कैसे चला जाएगा आप लोगों का, अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर आप लोगों को क्या डाल देंगे, आप लोग इसमें प्राइसेस डाल देंगे। तो बताइए जरा मुझे यहाँ पे फटाफट, देसी घी और डालडा, यानी कि आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देसी डालडा और देसी घी, बताइए यहाँ से नॉर्मल गुड्स कौन सी होंगी। आप लोगों की इनकम के बढ़ने से बताइए क्या यूज करना शुरू करेंगे, आप लोग अपना देसी घी, यानी कि ये आप लोगों की क्या बन जाएगी, नॉर्मल गुड्स। और आप लोगों की इनकम के बढ़ने से आपने किसकी कंजम्पशन को कम कर दिया, डालडा की कंजम्पशन को कम कर दिया, तो इसका मतलब ये कौन सी बन जाएगी आप लोगों की, इंफीरियर बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, इंफीरियर गुड। तो सेम है यहाँ पर डबल टोन मिल्क और फुल क्रीम मिल्क। बताइए जरा, दो टाइप के मिल्क होंगे, डबल टोन और फुल क्रीम। बताओ जब आप लोगों की इनकम नॉर्मल थी, तो आप लोग क्या यूज करते थे, डबल टोन। इनकम के बढ़ते ही आप लोगों ने क्वांटिटी डिमांड किसकी बढ़ा दी, सर फुल क्रीम मिल्क की। इसका मतलब ये चीज आप लोगों के लिए क्या बन जाएगी, नॉर्मल। और आप लोगों ने ड्रॉप किसको किया, किसकी क्वांटिटी डिमांडेड, किसकी कंजम्पशन को कम कर दिया, सर डबल टोन। तो ये क्या बन जाएगी आप लोगों की, इंफीरियर गुड बन जाएगी। तो इसका मतलब इंफीरियर गुड सर कौन सी होंगी, जिसका रिलेशन ये मैं पर रब कर देता हूं, हाँ जी, जिसका रिलेशन आप लोगों की इनकम के साथ कैसा होगा, अगर आप लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन को डिक्रीज करेंगे। तो ऐसी गुड्स को आप लोग क्या बोलेंगे, इंफीरियर बोलेंगे।
तो रिलेशन कैसा बनेगा यहाँ पर आप लोगों का नेगेटिव रिलेशन, और जहां पर रिलेशन आप लोगों का नेगेटिव गया वहां पर आप लोगों का जो डायग्राम है वो कैसे जाने वाला है, स्लोप्स डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आप लोग डी और डी कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट वन, थर्ड नंबर पर आप लोगों के सामने आ रही है कौन सी वाली गुड्स, नेसेसिटी गुड्स। तो सर कौन सी नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं यहाँ पर शुगर, सॉल्ट, यानी कि ये चीजें जो आप लोग नॉर्मल रूटीन में अपने घर में यूज करते हैं। ठीक है जी, शुगर हो गया, सोल्ट हो गया, जितने भी आप लोगों के मसाले वगैरह हो गए आप लोग यूज करते हैं, आप लोग अपनी सब्जी में डालते हैं घर में, वो चीजें क्या बन जाएंगी आप लोगों की नेसेसिटी बन जाएगी। तो जरा आप लोग मुझे बताइए, मान लीजिए आप लोगों की जो इनकम थी ना वो है 5,000 रुपीज, और आप लोग ना मान लो 2 स्पून आप लोग क्या करते थे इसके अंदर, क्या करते थे इसके अंदर, जो भी नॉर्मल आप लोग रूटीन में सब्जी घर में बनाते हैं, आप लोगों की मम्मा घर में सब्जी बनाते होंगे, तो आप लोगों की जब इनकम 5,000 रुपीज है तो उस केस के अंदर ना आप लोग 2 चम्मच नमक के डालते थे अपनी सब्जी के अंदर। जरा मुझे आप लोग बताइए कि इनकम के जैसे ही आप लोगों की इनकम रेज हो गई, यानी कि इनकम आप लोगों की 5,000 से 50,000 रुपीज हो गई, तो जरा मुझे बताइए क्या आप लोग घर में बोलेंगे मम्मा को, नहीं जहां पर आप पहले 2 डालते थे वहां पर 20 टेबल स्पून डालना शुरू करो, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली सर नहीं, क्योंकि यहां पर आप लोगों की क्या है ये नेसेसिटी। तो नेसेसिटी गुड्स के अंदर आप लोगों की इनकम के इंक्रीज होने से या इनकम के डिक्रीज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ पे जो नेसेसिटी गुड्स होंगी वो क्या होंगी, आप लोगों की कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर किस तरीके से आप लोगों की क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करेगा समझ में आ गया होगा। 3 टाइप की गुड्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कौन कौन सी गुड्स पढ़ी हम लोगों ने, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और नेसेसिटी गुड्स। तो नॉर्मल कौन सी होंगी, इनकम के बढ़ने से आप लोगों की डिमांड बढ़ जाए, यानी कि क्वांटिटी डिमांड जिसके आप लोग रेज करेंगे वो नॉर्मल, इनकम के बढ़ने से जिसकी डिमांड आप लोग कम कर देंगे वो क्या बन जाएगी, इंफीरियर, और नेसेसिटी के अंदर आप लोगों को कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर आप लोगों की इनकम इंक्रीज हो चाहे आप लोगों की इनकम डिक्रीज हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के पास आता है नंबर 4th पॉइंट पे, 4th फैक्टर आप लोगों को जो अफेक्ट करेगा उसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो सर क्या होंगी ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने 2 चीजें आने वाली है। क्या आने वाला है सर, एक आप लोगों के पास होगा फेवरेबल सिचुएशन, एक हो गया आप लोगों के पास क्या फेवरेबल सिचुएशन है, फेवरेबल पोजीशन, और एक हो गया आप लोगों के पास क्या अनफेवरेबल पोजीशन, क्या होगी अनफेवरेबल पोजीशन। यानी कि ये आप लोगों का जो डिपेंड करेगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये वेरी भी करेगा। जैसे आप लोगों को पता है ये आप लोगों को एक मैगी का पैकेट नजर आ रहा है, आपने सुना होगा थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, मैगी को बैन कर दिया गया था, कुछ ऐसी इसके अंदर मतलब कुछ मतलब इसकी क्वालिटी वगैरह मैटर चीजें कुछ की थी वहां पे, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला था कि इसको बैन कर दिया जाए। तो आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर के बाद ये मैगी को फिर से मार्केट में लॉन्च किया गया। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मार्केट के अंदर कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही चीजें मैटर करेंगी। अगर आप लोगों को लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर आप लोगों की यहां से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवर में, मतलब अगर आप लोग इसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के फेवर में है, यानी कि आप लोगों की जो सिचुएशन है वो क्या है फेवरेबल है, तो इसका मतलब आप लोगों की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेज हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप लोगों का जो माइंड है उस गुड के रिगार्डिंग क्या है अनफेवरेबल पोजीशन में, अनफेवरेबल है, तो आप लोग क्या करेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आप लोगों का अगर अनफेवरेबल है तो आप लोग क्या करेंगे इस केस में, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर देंगे, नीचे लेकर आएंगे, नीचे यानी कि डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फेवरेबल होगी तो क्या करोगे इंक्रीज, और अगर अनफेवरेबल होगी तो क्या करोगे आप लोग उसको नॉर्मल डिक्रीज कर दोगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बेसिकली क्या करेगा, अफेक्ट करेगा किसके ऊपर, आप लोगों के फेवरेबल और अनफेवरेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों का लास्ट पॉइंट जिसका नाम क्या है, 5th पॉइंट पे आप लोगों के पास क्या आने वाला है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस। अब ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस आप लोगों का कैसे आप लोगों की डिमांड को अफेक्ट करेगा, देखो ध्यान से। बेसिकली आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है आप लोगों के पास एक गोल्ड, और यहां पर क्या है आप लोगों के पास अनियन। हाँ जी, तो आपको पता है कि गोल्ड का जो मार्केट में रेट है वो डे टू डे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, रेज हो रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपल बात करनी है कि अगर आप लोगों के पास, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में आने वाले टाइम में
अनियन के प्राइसेस या फिर जितने भी ये गोल्ड है आप लोगों के, इसके प्राइसेस मार्केट के अंदर हाई होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, आ सकते हैं, होने वाले टाइम में हो सकते हैं। अगर आप लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में गोल्ड के प्राइसेस और अनियन के प्राइसेस आप लोगों के पास हाई होने वाले हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को बेसिकली क्या करेंगे, रेज करेंगे, यानी कि आप लोग बढ़ा लेंगे अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को। तो इसका मतलब अगर एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस रेज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, रेज होगी, इसका मतलब रिलेशन यहां पर कैसे नजर आएगा, पॉजिटिव। अगर आप लोगों को लग रहा है, एक्सपेक्ट आप लोगों को है क्या कि प्राइसेस आप लोगों के क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो आप लोग उस केस में क्या करोगे, अपने एनुअल टाइम में आप लोग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर देंगे, क्या करेंगे, जल्द बताइए, प्राइसेस आप लोगों के क्या होने वाले हैं, डिक्रीज होने वाले हैं, तो आप लोग भी क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बेसिकली ये आप लोगों को क्या बता रहा है, आप लोगों का एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस अभी हुए नहीं है, हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को रेज कर लेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो प्राइसेस होंगे इन चीजों के क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं, तो आप लोग भी क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है वो समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्या, अपना लॉ ऑफ डिमांड। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, जब भी हम लोग चेंज इन डिमांड कर्व, या फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये सारी बातें हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।